नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। एडिफिस ने नोएडा अथॉरिटी को चिट्ठी लिखी है और तारीख बढ़ने पर कंपनी किसी तरीके की जिम्मेदारी नहीं लेगी। कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि लगातार पिछले कई महीनों से आप ये सुन रहे होंगे कि ट्विन टावर को ध्वस्त किया जाएगा। तारीखें लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन अब जब कंपनी ने कहा है कि तारीख बढ़ने पर कंपनी की जिम्मेदारी नहीं होगी, एडिफिस ने स्टेटस रिपोर्ट दे दी है। दोनों टावर ध्वस्त करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। सुपरटेक ट्विन टावर को सीबीआरआई ने भी क्लियरेंस दे दिया है। विस्फोटक लगाने का रास्ता भी साफ हो चुका है। आज स्टेटस रिपोर्ट पेश करनी होगी और 12 अगस्त को मामले की सुनवाई होगी। और इस बीच लगातार ये खबरें आ रही है कि ट्विन टावर को जो गिराने की तारीख है वो फिर से बढ़ सकती है। अभी 21 अगस्त को ट्विन टावर को गिराने की तारीख तय की गई है और अब कहा जा रहा है कि इसको बढ़ाकर 28 तारीख किया जा सकता है। ट्विन टावर को लेकर के एडवर्सिस इंजीनियरिंग ने साफ तौर पर अब एक पत्र लिखा है अथॉरिटी को और कहा है कि अगर ट्विन टावर तय सीमा से बढ़ जाता है तो उसमें जो गिरने की स्थिति है वो अगर बढ़ जाता है तो ऐसे में उसकी जिम्मेदारी नहीं होगी किसी भी हादसे को लेकर के या किसी भी तरीके की परेशानी को लेकर के। और इसके पीछे की वजह यही है कि साफ तौर पर उसका कहना है कि जो टावर हैं, यानी ये दोनों टावर, जो टावर आपको हम दिखा रहे हैं, कैमरा पर्सन से कहेंगे कि दिखाएं कि इन दोनों टावरों की जो स्थिति है वो बेहद कमज़ोर है, क्योंकि इसमें 10,000 से ज़्यादा छेद किए गए हैं। 10,000 के लगभग छेद की संख्या है। तो ऐसे में ये जो टावर है वो बेहद कमज़ोर स्थिति में आकर के खड़े हो गए हैं। और साफ तौर पर जेट डेमोलिशन है, यानी वो कंपनी जो इसको गिराने वाली है उसके पास भी तारीख कम है, यानी उसके पास भी और काम है, ऐसा उसका कहना है। तो 28 अगस्त तक अगर ब्लास्ट नहीं होता है तो फिर उसको नवंबर तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। यानी ये 32 माले की जो इमारत है, अगर ये 28 अगस्त तक नहीं टूट पाती है, जो कि पहले डेडलाइन जो थी 21 अगस्त थी, जिसको बढ़ा करके बाद में 28 माना जा रहा है कि बढ़ा करके यानी 21 से 28 के बीच में ये टावर गिराया जाना है। तो ऐसे में सबसे बड़ी जो नज़र है वो इसी पर है। आप ज़रा टावर की स्थिति को दिखा देते हैं। देखिए, वो जो सामने वाला आप देख रहे हैं एमराल्ड कोर्ट की बिल्डिंग है, वो भी ढकी जा चुकी है। और दूसरी तरफ एटीएस टावर की स्थिति को दिखाएं। ये जो टावर के सामने आप काले कलर का कपड़ा देख रहे हैं, इसी तरीके से इन दोनों टावरों को, यानी इन दोनों इमारतों को ढक दिया गया है और साथ में नीचे कंटेनर्स लगा करके पूरे हिस्से को रोका गया है, जिससे कि वो ऊपर से मलबा गिरे तो उन कंटेनर्स में गिरे और ज़्यादा धमक ना हो, न ज़्यादा वो हवा में उड़ने पाए। लेकिन अब जो एडिफिस इंजीनियर है, उनका कहना इंजीनियरिंग है, यानी वो साफ तौर पर ये दावा कर रहा है, दावा भी कर रहा है और रिक्वेस्ट भी कर रहा है और बता भी रहा है कि देखिए, अगर आपने तय समय पर इसको नहीं किया तो फिर जिम्मेदारी हमारी नहीं है, क्योंकि ये जो कपड़े देख पा रहे हैं वो फट जाएंगे, क्योंकि समय के साथ इनकी मियाद ज़्यादा नहीं है, तो ये कपड़े भी फटने लगेंगे और इन फाइबरों को फटने के बाद फिर से इसको दोबारा लगाना पड़ेगा। तो ऐसे में वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई आप जल्द से जल्द इसको, यानी 21 से 28 के बीच में गिरा दीजिए। लेकिन जो मामला है वो सीबीआरआई की रिपोर्ट की क्लियरेंस को लेकर फंसा था, जो आप क्लियरेंस मिल चुकी है। सीबीआरआई आज सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और कल इस मामले को लेकर के सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है, यानी 12 अगस्त को सुनवाई होनी है। तो अब सबकी नज़र इसी पर बनी हुई है कि ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण को लेकर के आखिर क्या कुछ नया होने वाला है। कैमरा पर्सन शमशेर के साथ अंकित मिश्रा, नोएडा, जी मीडिया।